आज की पत्रकार वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइलाज बीमारी को लेके है। देश के प्रधानमंत्री एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो चुके हैं और उस बीमारी का नाम है नफरती बीमारी। भारत के प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के प्रति नफरत और घृणा से इतने भरे हुए हैं कि उनको देश के किसी काम से मतलब नहीं। उनको ना तो शिक्षा पे काम करना है, ना इलाज पे काम करना है, ना रोजगार पे काम करना है, ना किसान पे काम करना है, ना मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए काम करना है। देश का एक हिस्सा जल रहा है, उसकी चिंता प्रधानमंत्री को नहीं है। सुबह उठने के बाद उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करो, आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करो, इनके एक एक नेता को पकड़ के जेल में डालो। मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपकी ईडी को सुप्रीम कोर्ट से एक बार नहीं कई बार लताड़ पड़ चुकी, उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा? उसके बावजूद आपको यह नहीं समझ में आ रहा कि देश संविधान और कानून से चलेगा, आपकी तानाशाही से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी, आप हर दिन एक ही काम करते हैं, सुबह उठ के इस पे छापे, उस पे छापे, उस पे छापे। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 6 महीने जेल में रखा, इंसुलिन नहीं दिया उनको मारने तक की साजिश रची आपने। क्या निकला केजरीवाल जी के घर से, ये तो बताइए देश को। 1 रुपए की कोई बरामदगी नहीं हुई केजरीवाल जी के घर से, आपने उनको 6 महीने क्यों जेल में डाल के रखा, इसका जवाब दीजिए आप। 17 महीने आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा, उनके घर पे आपने छापेमारी की, उनके घर से भी 1 रुपए नहीं निकला। सत्येंद्र जैन के घर पे छापेमारी की, उनको 2 साल से आपने जेल में रखा हुआ है, 36 किलो वजन कम हो गया उस व्यक्ति का। मेरे घर पे आपने छापेमारी करवाई, 6 महीने मुझे जेल में रखा, क्या निकला हम लोगों के घर से? 1 रुपए कहीं से नहीं बरामद हुए, कोई कागजात हमारे खिलाफ नहीं मिला। आपके अंदर हिम्मत है, साहस है, तो आइए देश के सामने बताइए। लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ एक काम कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कुछ मिले ना मिले, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके उसको जेल में डालो और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करो। लेकिन ये एक निरर्थक प्रयास है, ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें आपको सफलता मिलनी नहीं। आपने करके देख लिया, सबको जेल में डाल दिया, कोई नहीं टूटा। प्रधानमंत्री जी, आपने सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला, सबको झुकाने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, कोई नहीं टूटा। अब आपने राज्यसभा के हमारे साथी सांसद संजीव अरोड़ा के घर पे छापा मार दिया। कल अभी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में आप बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं, भाजपा का सफाया होने जा रहा है, उस खबर को दबाने का भी आपका एक मकसद है और आम आदमी पार्टी के पीछे तो आप पड़े ही हैं। संजीव अरोड़ा बहुत सारे चैरिटी के काम करते हैं, अच्छे आदमी हैं, उनका गुनाह सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वरना उनकी जिंदगी का इतना लंबा सार्वजनिक जीवन है, कभी उनके यहां ईडी नहीं पहुंची, कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, इसलिए उनके यहां छापे मारी। तो इसलिए मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, एक नफरती बीमारी से ग्रसित व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है, जो न नौजवानों को रोजगार दे सकता है, न किसानों को उसके फसल का दाम दे सकता है, न महिलाओं को सुरक्षा दे सकता है, न मणिपुर की हिंसा रोक सकता है,
न शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर कर सकता है, उसकी जिंदगी का एक मकसद है ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करो, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करो। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप जितना कोशिश करेंगे, बीजेपी वालों तुम जितनी कोशिश करोगे, हर कोशिश में विफल होगे, नाकाम होगे और आम आदमी पार्टी का कारवां और मजबूती से बढ़ता जाएगा। आपके नकली चेहरे को पूरे देश ने पहचान लिया है मोदी जी। किसी पे आप 70,000 करोड़ का घोटाला लगाते हैं, किसी पे 20,000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाते हैं, किसी पे 50,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं और सारे घोटालेबाज को गले लगा के अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। और जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए भला काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आपने पकड़ के जेल में डालने का और उनकी पार्टी को खत्म करने का एक जो मकसद और मुहिम चला रखा है, इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे कुछ पता लगा किस मामले में हुई है, किन किन ठिकानों पे हुई है? देखिए, मामले तो मनगढ़ंत, झूठे, बेबुनियाद बनाए जाते हैं। जैसे कि एक काल्पनिक, मनगढ़ंत, बेबुनियाद घोटाला दिल्ली के अंदर खड़ा किया गया, जिसका न कोई सिर है, न पांव है, न आज तक सिर मिला, न पांव मिला। तथाकथित शराब घोटाला, लेकिन सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। अब संजीव अरोड़ा पे भी कुछ ना कुछ कहानी बताएंगे, बनाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, संजीव अरोड़ा आज से कोई बिजनेसमैन नहीं है, आज से उनका कोई व्यापार नहीं है, लंबा उनका सार्वजनिक जीवन है, बहुत सारे चैरिटी के काम करते हैं, संस्थाएं चलाते हैं। उन पे कभी इसके पहले ईडी का कोई छापा नहीं पड़ा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वो आम आदमी पार्टी के सांसद है तो उन्हें प्रताड़ित करना है, ये बात ठीक नहीं है। इसके अलावा एक विषय और है, दिल्ली में एलजी द्वारा जो एल्डर में नियुक्त किए गए थे, आप लोगों ने सवाल खड़े किए। इसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी 5 जो है विधानसभा में नॉमिनेट करने की बात है, उसको लेकर प्रतिक्रिया। देखिए, बाबा साहब के संविधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तार तार करना चाहते हैं। उनको देश के लोकतंत्र में यकीन नहीं है, बाबा साहब के संविधान में यकीन नहीं है। और मैं कई बार इसको कह दे रहा हूं, फिर से दोहरा दे रहा हूं, देश की डेमोक्रेसी को, संविधान को, आरक्षण को खत्म करना बीजेपी और मोदी का एकमात्र मकसद है। ये कैसी अजीब बात है कि आप मनोनीत विधायक बना रहे हैं और मनोनीत विधायकों को वोटिंग राइट दे रहे हैं आप विधानसभा के अंदर। ये क्या मजाक है? ये किस तरीके की आपकी व्यवस्था है? तो इसलिए मैं समझता हूं कि देश की जनता इनको हर जगह सबक सिखा रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कल ये मुंह की खाने वाले हैं और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे पूरे देश से इनका सफाया होगा। अगला नंबर महाराष्ट्र का, झारखंड का है, बाकी राज्यों में भी ये साफ होगा। गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ।
दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।